हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर जो कि उन एक्सेप्शंस को प्रोवाइड करता है जिस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लो टैक्स इफेक्ट होने के बाद भी अपील में जा सकता है, और उस सर्कुलर के मुताबिक पेनी स्टॉक के केस में यदि रेवेन्यू खाली उन केसेस में आगे अपील में जा सकता है जहां पर या तो एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लेम किया हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पेनी स्टॉक्स के अंदर क्लेम किया हो। प्रेजेंट केस में इशू ये था कि यदि एसएससी ने कोई शेयर्स का लॉस एज ए बिजनेस लॉस क्लेम किया है और एसएससी को सीआईटी अपील ने रिलीफ दे दिया है, तो क्या ऐसे केस में भी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 9/2024 वो अप्लाई होगा, और क्या बिजनेस लॉस को भी उस एक्सेप्शन में कवर किया जा सकता है? यही इशू दिल्ली आईटीएटी की जी बेंच के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सत्य प्रकाश गुप्ता के केस में सामने आया। यह केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी ने शेयर्स की ट्रेडिंग का बिजनेस लॉस अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर दिखाया था। एसएससी का केस स्क्रूटनी में था और उस स्क्रूटनी के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने उस बिजनेस लॉस को बिजनेस लॉस ना मान करके उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना और उसको एसएससी की कंप्यूटेशन के अंदर डिसअलाउ किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का ये कहना था कि एसएससी ने कोई भी बोगस ट्रांजैक्शंस नहीं की हैं और एसएससी की अपील को अलाउ किया। इस केस के अंदर जो टैक्स इफेक्ट था वो ट्रिब्यूनल में जाने के लिए कम था, लेकिन रेवेन्यू ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर 9/2024 जो कि 17 सितंबर 2024 है उसका सहारा लेते हुए ये कहा कि क्योंकि ये पेनी स्टॉक का मैटर है तो इसलिए ये एक्सेप्शन में कवर होता है और इसीलिए लो टैक्स इफेक्ट के बावजूद भी ये अपील जो है वो मेंटेनेबल है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो इस केस में एसएससी का ये कहना था कि जो एक्सेप्शन है वो खाली उन्हीं केसेस में कवर होता है जहां पर एसएससी ने कोई बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया हो या एसएससी ने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस उन शेयर्स का दिखाया हो। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने ना तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज एन एग्जेम्प्ट क्लेम किया है और ना ही कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्लेम किया है, एसएससी ने तो जो भी शेयर्स की ट्रांजैक्शन थी उनको अपना बिजनेस लॉस माना है और सीआईटी अपील ने उसको एसएससी की अपील को अलाउ किया है। तो ऐसे केस में एसएससी के मुताबिक प्रेजेंट केस में एसएससी की जो अपील है वो लो टैक्स इफेक्ट के बिना पर मेंटेनेबल नहीं है। जब ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी का केस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर के एक्सेप्शन में कवर नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करता है, क्योंकि एसएससी ने ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्लेम किया और ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बुक किया। तो ऐसे केस में जो एसएससी की अपील है वो लो टैक्स इफेक्ट के बिना पर मेंटेनेबल नहीं है। फ्रेंड्स, जब इस तरीके के जजमेंट्स ट्रिब्यूनल से आते हैं तो उससे एसएससी के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ होती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ता लिटिगेशन की, चाहे वो विवाद से विश्वास के मैटर्स हों, चाहे वो अपील फाइल करने को लेकर के हों, चाहे वो बिल्कुल सेटल्ड इश्यूज हों, चाहे टैक्स इफेक्ट कम हो, बिना ये देखे हुए कि क्या एसएससी का मैटर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर के एक्सेप्शन में आता भी है या नहीं आता, रेवेन्यू जो है वो अपील फाइल करता है, जिसकी वजह से एसएससी का एक बहुत बड़ा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज जो है वो खराब होते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस
सत्य प्रकाश गुप्ता और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 सितंबर 2025 को है। थैंक यू फ्रेंड्स।